मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में भीमसेना की एंट्री हो गई है। भीमसेना के ऐलान ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की नींद उड़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भीमसेना के ऐलान के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों भजनलाल शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चिंता का कारण आपको समझना होगा। असल में भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने बयान जारी करके चेतावनी दी है कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो भीमसेना राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहने देगी। इससे पहले हम इस मामले को लेकर और बातें करें, पहले भीम आर्मी का ये प्रदर्शन देख लीजिए। इस मामले से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कैसे अनजान बन रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर कहीं बात होगी तो हम बताएंगे। अब ये निर्णय तो शीर्ष स्तर पे जहाँ का विषय है वहाँ से बात करो आप। एक कहावत है कि हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। सियासत की सूरमा मायावती राजनीति के इस मर्म को बड़े करीब से समझती हैं। मौका भी था और दस्तूर भी। उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी पार्टी की सुप्रीमो को लगा कि उत्तर प्रदेश गया सो गया, कम से कम मध्य प्रदेश में तो पार्टी की कुछ साख बची रहे। लिहाजा बिना देरी किए वो सोशल मीडिया साइट एक्स पर चालू हो गई। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से उच्च न्यायालय में मूर्ति लगाने का आग्रह कर एक नया पेंच डाल दिया है। उधर कांग्रेस भी खुद को बाबा साहब की हिमायती पार्टी साबित कर अपना बचा खुचा जनाधार नहीं खोना चाहती है। तभी तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस से विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें दोनों पक्षों के वकील आपस में बैठकर सहमति बनाए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कानून के मंदिर में स्थापित हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, दोनों पक्षों के वकील जो भी हैं, ये न्यायालय का मामला है और दोनों पक्षों के वकील इस बात को लेके मिल के बैठ के इस प्रकरण को निपटाएं और कानून के प्रथम कानून मंत्री और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति से किसी को आपत्ति ना हो, ऐसा रास्ता निकालें और सब मिलकर ही ये काम करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आपसी वैमनस्यता और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात बाबा साहब की थी तो भीम आर्मी भी मैदान में आ गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील करासिया ने अनिल पाठक, पवन पाठक और गौरव व्यास के नाम लिखे डंडे लेकर यहां पहुंचे थे। उन्होंने ये बात भी कैमरे के सामने तस्लीम की है। बिल्कुल दिखाया डंडा। भीम आर्मी जो कहती है वो करती है। उसमें अनिल मिश्रा जी, पवन पाठक जी और हमारे गौरव व्यास जी जिन्होंने आपत्तिजनक जो टिप्पणी की थी, ये उनको जवाब है। ये मैसेज आपके मीडिया के द्वारा तक पहुंचना चाहिए। और मैं और तमाम लोगों से कहता हूं कि अगली बार भीम आर्मी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना। भीम आर्मी इस देश का इंटरनेशनल संगठन है। इस देश में विदेशों में ये संगठन चलता है। इस मामले को लेकर ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का भी वही रटा रटाया बयान आया है कि उनको कुछ नहीं पता है। वो मेरे संज्ञान में नहीं। संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर छिड़ा विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी जयंती पर भाजपा कांग्रेस उनको अपनी बताती हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी बाबा साहब के नाम के कसीदे पढ़ती रहती है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति है। ऐसे में असलियत तो ये है कि अपने ही देश में सियासत का सामान बनकर रह गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एशियन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।